ये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक है। देखिए बच्चे लोग, एक टाइम बाउंड हम प्रोग्राम लेके आए हुए हैं। आपका सिलेबस कैसे कवर करना है इसको समझिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th जो रनिंग बैच है, क्लास 12th जो रनिंग बैच है, रनिंग बैच। तो आज जैसे 8 मई है, 8 मई, तो मान के चलिए एक प्रोग्राम ला रहे हैं क्या 15th मई टू 15th अक्टूबर। ये 15th मई टू 15th अक्टूबर, ये टोटल मैंने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 15th मई से तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, बल्कि आप यूँ कह लें 15th नवंबर कह लें इसको, है ना। 15th नवंबर, ये 15th नवंबर। तो ये पूरा हम 6 मंथ्स का आपके पास प्रोग्राम ला रहे हैं कंप्लीट, जिसमें हम कंप्लीट केमिस्ट्री, जिसमें कि क्लास 12th का जो सिलेबस है, कंप्लीट केमिस्ट्री आपको हम कवर करेंगे। कंप्लीट केमिस्ट्री का पूरा पैकेज है, ये कवर करेंगे along with क्लास 11th रिवीजन, along with क्लास 11th रिवीजन। उसका स्ट्रेटजी मोटा मोटी ये है, इसका स्ट्रेटजी सीधी सीधी बात है कि यूट्यूब पर आपको हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर देंगे। एक दिन पहले उसको पढ़िए और फिर हम उसी में पीडीएफ फार्म में आपको क्वेश्चन देंगे, पीडीएफ या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन अपलोड कर देंगे और उस क्वेश्चन में उसका जो सलूशन है तो वो अगले दिन जूम ऐप पर आपको हम समझा देंगे। या तो जो क्लास, हाँ भाई देखिए, ये हम लोग एसएसजी कोचिंग, ये सारी बात हम लोग ये एसएसजी कोचिंग जो शक्ति नगर में है, एसएसजी कोचिंग शक्ति नगर, क्योंकि इस नाम की और भी कोचिंग है असल में, शक्ति नगर सोनभद्र यूपी में, जो एनटीपीसी शक्ति नगर है सोनभद्र यूपी में, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है सोनभद्र यूपी में, ये यहाँ पर स्थित है, तो उस पर हम लोग कवर करेंगे। तो बहरहाल ये हमने आपको बता दिया कि इसको किस तरह से ये 6 मंथ में कैसे हम लोग को ये पूरा कवर करना है 15th मई तक, राइट। बीच बीच में क्या करेंगे, जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर और सॉलिड स्टेट डिटेल में देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो जो बचा हुआ चैप्टर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जैसे अभी इमीडिएट देखो, अभी ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अभी ये चल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रो के बाद में फिर काइनेटिक्स आएगा और इस तरह से तमाम टॉपिक्स आते जाएंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा फुल हम कवर करेंगे। तो इसलिए ये टोटल, और साथ साथ में बीच बीच में क्लास 11th के, खास करके क्लास 11th के जो टॉपिक जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, केमिकल बॉन्डिंग, और गैसियस स्टेट, और थर्मोडायनामिक्स, और साथ में ये आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, खास करके आयनिक इक्विलिब्रियम, समझ रहे हैं ये। और फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11th का है, जीओसी, ये इसको हम लोग ये बीच बीच में क्वेश्चन के जरिए इसको हम आपको रिवाइज हम कराते रहेंगे, कुछ ब्रीफ हिंट दे देंगे वीडियो बना करके, ठीक है। चलो, तो ये हमारा प्रोग्राम रहा। अब हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू फॉर द क्लास ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। इसको जरा मिटा दें पहले। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर बैक। अब हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो क्या, कि E0 ऑफ द सेल इज इक्वल टू E0 RP ऑफ कैथोड, प्लस क्या था, प्लस E0 OP ऑफ एनोड। ये बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला था।
बुक में आपको उसमें जरा सा मिलता है वेरिएशन, वो भी सही है क्योंकि डिफरेंस के रूप में लिखता है वो। क्या लिखते हैं उसको, ई नाट आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नाट आर पी ऑफ एनोड, दोनों का दोनों आर पी टर्म में, ठीक है। ये डिफरेंस वाले के ही लेकर के इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम यहाँ से आया, आप ये समझ गए होंगे, राइट, बिल्कुल ठीक है। तो अब जैसे एक तो ये देखिए कुछ बातें समझ लीजिए। पहला बात है ये सेल नोटेशन, सेल को हम लिखेंगे कैसे, सेल को जो रिप्रेजेंट करना होता है वो कैसे करेंगे रिप्रेजेंट, वो समझ लीजिए। हर हाल में देखो ये यहाँ पर एनोड है -4, बीच में साल्ट ब्रिज है, ये कैथोड है +4, राइट। तो ये एक कन्वेंशन है क्या, ऑन एक्सट्रीम एंड्स, याद रखेंगे, ऑन एक्सट्रीम एंड्स, ऑन एक्सट्रीम एंड्स है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट, ऑन एक्सट्रीम एंड्स क्या करेंगे, ये दैट मस्ट बी न्यूट्रल एंड सॉलिड, सॉलिड नहीं है तो प्लेटिनम लगा देंगे। अब जैसे तो और कौन एनोड होगा कौन कैथोड, उसके लिए कुछ हम लोग आगाज क्वेश्चन पर बात करेंगे। जैसे हमने एक दे दिया, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दिया क्या कि ई नाट एम ऑब्लिक एम प्लस, दिस इज 0.3 वोल्ट सपोज करो, और दे दिया है ई नाट, सपोज करो ई नाट B2 गैस ऑब्लिक B माइनस, सपोज करो ये दिया है 0.20 वोल्ट। तो अब इनको देख के बताना है कि कौन सा होगा एनोड पर, कौन सा होगा कैथोड पर, क्या होगा नेट सेल रिएक्शन, क्या होगा नेट सेल डायग्राम, राइट बिल्कुल सही। तो क्या तरीका है, सबसे पहले पहचानिए कि ये दो वैल्यू दिए हैं ओपी है कि आरपी है। क्या तरीका है, अगर दोनों ओपी ले लीजिए तो जिसका ओपी ज़्यादा वो एनोड, और अगर दोनों ले लीजिए आरपी तो जिसका आरपी ज़्यादा वो कैथोड। ये सिंपल सी बात समझ आ गई सबको ये, राइट बिल्कुल ठीक। तो देखिए ये क्या है, देखो 0 goes to +1, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो एक्चुअली इट इज ई नॉट ओपी, ये सबको दिख रहा होगा। और दूसरा चीज़ क्या है यहाँ पर, ये देखो ये 0 goes to -1, ये रिडक्शन है, तो एक्चुअली इट इज ई नॉट आरपी। तो अब डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्या करना है, क्या था ट्रिक, क्या था ट्रिक कह लो या उसको कंसेप्ट कह लो, एक ही बात है। ट्रिक क्या था, पहला ट्रिक ये, यू टेक बोथ इन आरपी फॉर्म, तो क्या होगा, तो फिर जिसका मोर आरपी होगा वो कैथोड और जिसका लेस आरपी होगा वो एनोड, ये बात हो गया। दूसरा क्या था, इफ यू टेक बोथ एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर्म ओपी बोथ, तो क्या होगा, तो जिसका मोर ओपी होगा वो एनोड और जिसका लेस ओपी होगा वो करेगा कैथोड। सिंपल सी बात है, ठीक है। और बड़ी मजे की बात है, देखिए इंटरेस्टिंग बात एक है, शायद आप समझ जाएं कि जैसे अगर खाली लिख दिया ई नॉट इक्वल्स टू 0.70 वोल्ट, खाली लिख दिया, कुछ भी नहीं मेंशन, तो आरपी ओपी क्या है ठीक है। तो पहला चीज, इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन स्टैंडर्ड इज टू बी टेकन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनली इज एक्चुअली आरपी। दूसरा, अगर लिख दिया इक्वेशन, जैसे ई नॉट लिख दिया यहाँ पर ये एम ऑब्लिक एम माइनस, एम इज नॉट मेटल रिमेंबर इन इज सब्सटेंस, तो ये क्या हो रहा है 0 goes to mass reduction, तो इट मीन्स इट इज हियर ई नॉट आरपी। ऐसे ही मान लो ई नॉट सपोज करो ये एन प्लस ऑब्लिक लिख दिया हुआ है एन ट्रिपल प्लस, ये तो अब क्या हो रहा है +1 goes to +3, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो दिस इज एक्चुअली ई नॉट ओपी, और ये दोनों नहीं है तो मान लो कोई दिया है रिएक्शन, सपोज करो ये दिया हुआ है कि A goes to A plus and electron lost and in front of it E naught value is written, suppose it is 0.20 वोल्ट, और ये कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिर रिएक्शन हो रहा है, देखो ऑक्सीडेशन, तो फिर ये OP वाला है, इसका मतलब समझ गए। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना। जैसे सपोज करो ये B goes to B2 माइनस,
टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और सामने यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या, अगर खाली लिखा है वैल्यू और इसके सामने लिखा है तो ये है रिडक्शन। लेकिन अगर यहाँ पर ई नॉट सपोज करो B-2 बी दे दिया, ये सपोज करो 0.30 वोल्ट, तो ई जब लिख दिया तो फिर इसी को देखेंगे ठीक है, ये -2/B ये लिख दिया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो भले ही ये रिडक्शन है लेकिन फिर इसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मानेंगे, समझ गए। यानी अगर ऐसा कुछ मेंशन कर दिया तो लेफ्ट से राइट दिखेंगे, तो वो लेफ्ट दिखाया गया, और रिएक्शन नहीं दिया खाली ई नॉट तो आरपी, और कुछ मेंशन नहीं है जैसे इसके केस में रिएक्शन के सामने खाली वैल्यू दे दिया तो रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन, तो ये ओपी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गया होगा। तो अब जरा यहाँ पर आएंगे इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था, ध्यान देखिए कि इन दोनों को देखते हुए अब बताना था व्हाट इज नेट सेल रिएक्शन एंड व्हाट इज नेट सेल पोटेंशियल एंड व्हिच विल वर्क विद एनोड एंड व्हाट वुड बी रिएक्शन। एक ही समझ जाएंगे तो बाकी सब अपने आप समझ जाएंगे, इतना आसान है ये। कैसे, देखिए तो अब यहाँ पर समझिए, दोनों ही आरपी में है, नहीं, दोनों ओपी में है, नहीं, बदल दें तो क्या करें, एक आरपी है उसको बदल आरपी में। तो जैसे ही इसको, बहुत सिंपल, इसको जैसे ही आप टर्न करेंगे ई नॉट आरपी, यानी क्या लिखेंगे M+/M, तो वैल्यू यही रहेगा, सिर्फ सिंबल इसका साइन बदल देगा, साइन, यानी +0.3 था तो ये जाएगा -0.30। अब देखिए आसानी से कंपेयर करेंगे, क्या ई नॉट आरपी देखो इसका 0.2 है, और ई नॉट, अब ये भी व्हाट इज दिस नाउ, एक्चुअली इट इज नाउ ई नॉट आरपी, तो ई नॉट आरपी देखो ये -0.3 है। तो अगर एक प्लस एक माइनस तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला ज़्यादा होगा माइनस से। मान लो दोनों था माइनस, तो जो लेस माइनस है वो ज़्यादा। मैथमेटिक्स जैसे -5 और -3 कौन ज़्यादा है, -3, और मान दोनों प्लस है, मान लो +1 और +2, तो जो ज़्यादा हो तो ज़्यादा दिख रहा है +2, और प्लस माइनस है तो जो प्लस है वो वाला हो गया। क्लियर, सिंपल मैथ, एलकेजी का मैथ, राइट। तो ये आपने देखिए, अब खुद देखो, तो ये ई आर पी 0.2 है, उसका नेगेटिव है, इसका तो क्या हो गया, इट मीन्स दिस इज हैविंग मोर आर पी। तो कंसेप्ट बोथ आर पी है तो मोर आर पी इज कैथोड, बस इतना समझ गए। तो अब आसानी से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसका रिएक्शन, बहुत ही इजीली देखेंगे, बहुत ही आसानी। देखें यहाँ पर डाउन साइड यहाँ जगह दिख रहा है, तो कैथोड जो कि प्लस चार्ज होगा, कैथोड पर क्या होगा रिएक्शन, जो मोर आरपी ये है तो ये वाला ही बिहेव करेगा कैथोड, और जो लेस आरपी है वो बिहेव करेगा एनोड। तो कैथोड में रिएक्शन होगा रिडक्शन, तो B- गोज टू B2, कदापि नहीं, क्यों, क्योंकि फिर तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे B2 गैस दैट गोज टू, अब बैलेंस देखो यहाँ पर नहीं लिखते बैलेंस, लेकिन यहाँ बैलेंस करेंगे तो दैट गोज टू 2B- ऑब्वियसली, एंड इलेक्ट्रॉन, तो इट मस्ट हैव टेकन हियर 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैथोड पॉजिटिव है इसकी लिखा में, तो B2 गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया, 2 बन गया। अब यहाँ पर इसका आरपी लिखो, ये देखो कैथोड लिखो आरपी, तो आरपी कितना है इसका, ये आप देखा ये 0.20, तो ये 0.20 वोल्ट है, देख रहे हैं, ये कुछ लिखा नहीं इसके सामने, तो अपने आप आरपी हो गया, राइट। तो याद रखेंगे हमेशा ये वाला फंडामेंटल मैथमेटिकली हमेशा इससे लगाना चाहिए। अरे भाई कैथोड के सामने आरपी और एनोड के सामने ओपी, दोनों को जोड़ दो, काहे फालतू में लफड़ा करे, इक्वेशन दोनों ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नहीं दिमाग में पड़ा लोड इसलिए ये बस सुने रहो खाली इसको, लेकिन लगा रहा हमेशा उससे, दोनों सेंसर आएगा, राइट। देखो तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो एनोड है, जो -4 एनोड, और ये प्लस को माइनस को पिछला वीडियो दिखेगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे भैया, एनोड पर, तो एनोड पर ये हो गया, तो M+ गोज टू M, देखो ये तो आरपी है, लेकिन एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो लिखेंगे ऑक्सीडेशन, यानी क्या लिखेंगे, यानी ये M गोज टू M+ +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रुको, अब यहाँ पर जो वैल्यू है ओपी का, देखो आरपी है -0.3, लेकिन चूंकि हम ये वाला यूज कर रहे हैं ओपी ऑफ एनोड, तो ओपी है यहाँ पर 0.3, तो ये लिख देंगे यहाँ पर ये 0.30 वोल्ट, ये हम लिख देंगे, राइट। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड करें, तो याद कीजिएगा बच्चे लोग, इलेक्ट्रॉन मस्ट बी कैंसिल्ड, तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो क्या करें, तो इस केस में हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। ठीक, अब सुनिए, तो ये 2m, ये 2m प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 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 याद रखिए चीज़, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, हम बता रहे हैं, एक टॉपिक समझ लीजिए। मेरे ख्याल से जगह आपको शायद यहाँ इधर शायद जगह दिखे न दिखे, दिखेगा शायद दिख जाए। देखो ई नॉट की देखो 2 प्रॉपर्टी नोट कर लो। ई नॉट क्या, फर्स्ट वन एक्चुअली इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इट इज एक्चुअली पाथ डिपेंडेंट फंक्शन। इन दोनों का मतलब आपको हम समझाएंगे आज, आप समझाएंगे आज, चिंता न करें। इंटेंसिव समझते हैं, इंटेंसिव जैसे हमने बताया डेंसिटी क्या होता है भैया, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो जैसे ये हमने एक सब्सटेंस लिया, कुछ मास कुछ वॉल्यूम है, ऐसा ही सब्सटेंस एक और ले लें तो क्या डेंसिटी बढ़ गया, घट गया? नहीं, याद आ गया वही। तो आप यहाँ पर 2 मोल लें कि 20 मोल लें कि 1 मोल लें, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये फैक्चुअल है और प्रैक्टिकल है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, अब इसको ऐड करें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया कैंसिल्ड, राइट। और अब क्या हो गया नेट इक्वेशन, तो B2 गैस प्लस 2m सॉलिड, ये सॉलिड है, दैट गोज टू 2b माइनस एक्वस एंड व्हाट एल्स, एंड प्लस 2m प्लस ये भी एक्वस है। देखो 0 चार्ज है, यहाँ 2 - 2 + 0, ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट विथ अलजेब्रिकल सिंबल। दोनों प्लस है तो प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। तो क्यों, क्योंकि ये ई नॉट क्या है, ये ई नॉट RP है और ये ई नॉट OP है, जोड़ दो तो अपने आप क्या हो जाएगा, तो आफ्टर एडिंग ई नॉट इक्वल्स टू 0.50 वोल्ट। ये देख लीजिए, ये हो गया इसका नेट वैल्यू। अब हम इसको लिखेंगे सेल नोटेशन, तो आपको बताना है सेल नोटेशन में आखिर आप इसी में देखेंगे, फिलअप करेंगे इसमें क्या, इसी को देखो, यही क्वेश्चन देखते हुए इसको हम लोग यहाँ पर ला रहे हैं। ठीक है, ध्यान देखिए भीड़ भाड़ में। तो क्या होगा, तो पहले एनोड आपने देख लिया, एनोड पता मेटल, तो मेटल हो रहा है ऑक्सीडाइज। ठीक है, और तो यहाँ पर कोई फिर लिखेंगे मेटल सॉलिड और यहाँ पर M+ एक्वस, जो भी उसकी होगी मोलरिटी, अगर स्टैंडर्ड है तो 1 मोलर होगा। ठीक है, तो ये देखो एक्सट्रीम एंड पर न्यूट्रल और खुद ही सॉलिड है। अब यहाँ सवाल देखिए ध्यान से, क्या, एक तो याद रखिएगा गैसियस सब्सटेंस के लिए हम आपको बता चुके हैं, जैसे आपने देखा था ना, लाइक वेब सीन नॉर्मल, जैसे आपने कहा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या था, ले ले बीकर, जैसे इसी की बात करेंगे, किसका, ये जो बात करेंगे इसमें हम जो B और B- का। तो जैसे यहाँ पर हम ले लेंगे B- का एक्वस सॉल्यूशन ले लेंगे। अरे भाई B- में लाइक क्लोराइड, तो जैसे सोडियम क्लोराइड है तो यू टेक हियर Na+Cl-, तो B- यहाँ पर दिया। और यहाँ क्या किया अपने, एक ले लिया ग्लास का ट्यूब, और यहाँ पर वो B2 गैस वही इसमें फिलअप करेंगे, और यहाँ ले लेंगे प्लेटिनम वायर। समझ में आ गया ये आप पिछला वीडियो देखिए तो आप क्लियर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर तो कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रहा है, B2 goes to B-। तो अगर आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे B2 और B-, तो डायरेक्शन सही है, लेकिन कन्वेंशन गलत हो गया। क्या था कन्वेंशन, था एक्सट्रीम एंड न्यूट्रल एंड सॉलिड। तो इसलिए रिएक्शन हर हाल में, रिएक्शन तो B2 B- में ही जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे B- और यहाँ लिखेंगे B2 गैस और वही प्लेटिनम वायर, तो यहाँ पर प्लेटिनम सॉलिड यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ये बस समझ आ रही है, रिएक्शन अभी भी B2 जा रहा है B- में, ये लेकिन ये कन्वेंशन है, तो इसको आपने बिल्कुल ध्यान से मेरे ख्याल से देख लिया होगा, समझ गए। तो ये हो गया सेल नोटेशन, ये हो गया सेल रिएक्शन, ये हो गया नेट सेल इक्वेशन। और याद रखेंगे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जो कैथोड है, जिसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2 और एनोड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 2, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिखा भैया, इसमें नो इलेक्ट्रॉन विजिबल, इलेक्ट्रॉन दिखा नहीं। तो फिर क्या करेंगे, तो कितना कैंसिल हुआ,
तो इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, वो यहाँ पर यहाँ दिख नहीं रहा है, फिर भी 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो होगा कैंसिल। तो ऐसे केस में क्या लगते हैं, जो कैंसल्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी के नंबर को यहाँ पर लिखते हैं। ये आपने इसको समझ लिया, राइट। इसको ध्यान देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसी पर हम कुछ एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे कि सपोज करो अगर इलेक्ट्रॉन नेट वाले में भी कुछ दिख रहा है तो क्या उसको जोड़ सकते हैं क्या, ये बड़ा अहम मुद्दा है, उसको ध्यान से देखिएगा, राइट। इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखिए एक हम लोगों ने खास बात देखा इसके पहले वाले में अभी, क्या कि अगर E0 दे दिया दोनों का तो हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एनोड कौन सा कैथोड और क्या रिएक्शन और क्या कन्वेंशन। एक मुद्दा था बीच में कि अगर E0 की वैल्यूज़ यानी इलेक्ट्रॉन लास्ट में भी अगर बच गया तो क्या सीधे E0 जोड़ सकते हैं क्या, वो हम बताना चाहते हैं। सुनिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल पहले लेंगे पहले, ठीक है। जैसे सपोज करो कि कापर, ये देखो E0 वैल्यू कापर प्लस प्लस ऑब्लिक कापर इज गिवन 0.34 वोल्ट एंड E0 Ag ऑब्लिक Ag प्लस इज गिवन -0.80 वोल्ट, ये दिया क्वेश्चन में। और तो सबसे पहले आपको बताना है एनोड क्या और कैथोड क्या। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए ये आरपी एक ओपी क्या है, तो प्लस गोज टू 0, तो ये क्या है, तो इट इज एक्चुअली हियर रिडक्शन, तो दिस इज E0 आरपी। और ये क्या है, ये क्या है, प्लस 0 गोज टू +1, तो दिस इज E0 ओपी। तो कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में कौन सा कैथोड कौन सा एनोड? आसान है, क्या, जिस पहले दोनों को बदल दे आरपी में या दोनों को ओपी में बदल दें, किसी को भी। जैसे पिछले वाला एग्जांपल मैंने दोनों को बदला था आरपी में, तो एक चेंज के लिए दोनों को बदलते हैं ओपी में, तो जो ओपी में है वो तो ओपी है ही है। तो इसी को अगर हम बदल देंगे, इसी को अगर इसको हम बदल दें तो क्या, तो ये लिखेंगे E0 कापर ऑब्लिक कापर प्लस प्लस which is E0 OP and it will be just -0.34 वोल्ट। ये क्लियर है कि नहीं? क्या किया आपने, सिंपली आपने क्या किया, आरपी को ओपी बदलने के लिए क्या किया, इसको बदल दिया और प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस था तो माइनस कर दिया। तो अब यहाँ आपके सामने ये वैल्यू दिख रहा है E0 OP और ये वैल्यू दिख रहा है E0 OP, ये दिख रहा है। अब दोनों ही हो गए ओपी में, तो जो ज़्यादा हुआ एनोड, कैसे पता, देखो ये -0.8 ये है -0.3, हाँ देखो अच्छा गया, क्वेश्चन आ गया ना। या अब देखो दो के दोनों ही देखो आगे नेगेटिव में, तो जैसे -1 बड़ा है -3 से, तो नेगेटिव में जो कम है वो ज़्यादा होता है, एलकेजी मैथ है, ठीक है। तो ये -0.8 -0.3, तो ये कम है तो ज़्यादा है, यानी कि ये वाला इसका मतलब ये मोर ओपी है और ये वाला क्या है, लेस ओपी है। तो जो मोर ओपी होगा यही बिहेव करेगा किसका, एनोड का। बस इतना समझ गए। तो अब डायरेक्ट हम लोग चालू करेंगे क्या, नाउ वी राइट हियर एनोड व्हिच इज माइनस चार्ज, रिएक्शन ऑन एनोड। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, अब ये देखो इसको हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। अब हम लोग डिसाइड कर चुके हैं कि ये है एनोड और ये है कैथोड, ये डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। लेस ओपी है तो ये कैथोड होगा, मोर ओपी है तो ये एनोड होगा, ये डिसाइड होगा। तो एनोड पर अब होगा रिएक्शन, क्या रिएक्शन होगा हमेशा ऑक्सीडेशन, यानी कापर गोज टू कापर प्लस प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कामा करके E0 की वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया। डायरेक्ट क्या होगा, कापर गोज टू कापर प्लस प्लस, तो ये हो गया -0.34 वोल्ट। याद रखें ये ओपी है इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीडेशन। याद रखें अगर यहाँ पर कुछ लिख देता, सपोज करो यहाँ अगर लिख देता, मान लो कि M प्लस ऑब्लिक M, तो चाहे भले ही वो नोड के सामने लिखा हुआ है, इस अगर ये लिख दिया तो हम इसी को मानेंगे। और ये क्या रहा है, प्लस गोज टू 0, यानी इट इज रिडक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, ये कुछ लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ही हो गया क्या कि ये कापर ऑब्लिक कापर प्लस प्लस, जो कि आपने यहाँ देखा हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल आप चल रहे हैं, राइट, ऑल राइट। तो फिर क्या करेंगे भैया लोग, देखिए तो ये आपने समझ में आ गया, ओके। अब क्या करेंगे बच्चे, नाउ कमिंग टू कैथोड। तो जो कैथोड है +4, कैथोड पे है Ag, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैथोड है तो होगा रिडक्शन।
तो कैथोड पर तो क्या होगा रेडिएशन, यानी कि Ag प्लस टेक्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड दैट गोज टू Ag, और उसका जो E नॉट, रिमेंबर नाउ यू हैव टू फाइंड हियर Rp, तो ये देखो वैल्यू OP है, तो क्या करेंगे, इसको बदल देंगे, इसी को इमीडिएटली, यानी इसी को E नॉट Ag प्लस ऑब्लिक Ag कर देंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस 0.80 हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस 0.80 वोल्ट। और पहचान क्या था, ऐड करने से दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, राइट, ये आपने देखा हुआ था। ओके, अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आपको मैं बताना चाहूँगा दोनों तरीके से, क्या कि अगर इसमें क्या करें, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें 2 से, ध्यान देखना बेटे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इंटू 2 से तो 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag, और रिमेंबर यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें इंटू 2 नहीं करेंगे, क्यों, क्या लिखा आपने यहाँ पर, ये दिस इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे डेंसिटी, तो वो मास पर डिपेंड ही नहीं करता। 2 मोल की 5 पॉसिबल ले लें, समझ गए। तो अब क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ लिखेंगे, तो ये हो गया, ये काम खत्म, आदमी खत्म। तो Cu प्लस 2Ag प्लस गोज टू Cu प्लस 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 2Ag एंड E नॉट ऑफ द नेट सेल वुड बी इक्वल टू हाउ मच, तो ये तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, बताया मैंने, तो 0.8 में 0.34 माइनस कर दीजिए, तो अपने आप ये कितना हो गया बच्चे, तो प्लस, अरे भाई 0 में ये 6 हो गया और 7 में से 3 गया, ये 4, तो 0.46 ये दिखाई पड़ गया, देख लीजिए 0.46 ये हुआ, राइट। कब जोड़ा आपने, जबकि इलेक्ट्रॉन हो गया तो कैंसिल, क्यों, असल में एक कंडीशन है, जरा समझ लीजिए, डेल्टा जी है ना, और ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण तो है, जरा समझ लें पहले, देखेंगे थोड़ा सा जल्दबाजी में, ठीक है क्या, देखिए डेल्टा समझिए, डेल्टा जी दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये आपने पढ़ा हुआ है। डेल्टा जी असल में जानते क्या होता है, डिफिनीशन क्या है डेल्टा जी का, डिफिनीशन है क्या, गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी, इसका डिफिनीशन है क्या, इसका डिफिनीशन क्या है, इसका बहुत आसान है, क्या है ये है मैक्सिमम यूजफुल वर्क, कुछ समझाया नहीं, ये है दैट इज नॉन एक्सपेंशन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर, समझ में आया नहीं, बता रहा हूँ क्या चीज़ है ये। भाई देखो, जैसे ये आपने बीकर लिया, यहाँ पर पिस्टन लिया, सिलेंडर गैस लिया, इसको आपने हीट किया तो एक्सपेंड किया, तो एक्सपेंशन वर्क होगा, जिसको बोलते हैं PdV, याद करो। और लेकिन मान लो कोई वायर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो कोई एक्सपेंड तो कर नहीं रहा, तो ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क है, इसी को बोलेंगे नॉन एक्सपेंशन वर्क, यही है मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यही है गिब्स एनर्जी। तो आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बताना, सिंपली QV चार्ज इनटू वोल्टेज, यहाँ पर इसको लिखते हैं Q इंटू E, दिस E इज नॉट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ, ये यहाँ पर है, ये EMF है, EMF, दोनों में क्या होता है अंतर, जब सेल थ्योरेटिकली सेल से कोई करंट ड्रा ना हो, उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बोलते हैं EMF ठीक है। और मान लो अगर कि रनिंग कंडीशन में तो कुछ लॉस होता है रेजिस्टेंस की वजह से, तो दैट इज वोल्टेज, तो दोनों में जरा सा अंतर है, EMF इज हायर देन पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज दैट इज थ्योरेटिकल आइडियल कंडीशन। तो चार्ज क्या होता है भैया, चार्ज जैसे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैरी करे तो कितना होता चार्ज, 1 फैराडे, अरे भाई 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई करें एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 पावर 23, तो यही कितना आता है, याद करो 96500 कूलम, इसको क्या बोलते हैं 1 फैराडे, याद आया
1 फैराड इज 96,500 कूलम, दैट इज चार्ज possessed by 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर n मोल इलेक्ट्रॉन हो, n मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल के लिए f 1 फैराड कूलम, तो n मोल के लिए nf, तो ये हो जाएगा nf, और E उसका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन याद रखो ये क्या है, याद रखो कन्वेंशन, वर्क डन बाई सिस्टम क्या होता है, निगेटिव होता है। इसीलिए तो जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है डेल्टा जी इलेक्ट्रिकल, क्या आप समझाया कि दिस इज माइनस एन एफ ई, बोलिए ये हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? बताइए कितना आसान है। डेल्टा जी सिंपली देखो, ये जरा सा डेरिवेशन है, चार्ज इंटू एनर्जी, जल्दी कहीं मिलता नहीं, बड़ा आश्चर्य की बात है ये। तो डेल्टा जी हो गया माइनस एन एफ हो गया, और ये जो डेल्टा जी है देखो इसमें मोल आ गया, मतलब समझिए दिस इज डेल्टा जी इज एक्चुअली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पहला ये हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज स्टेट फंक्शन, इट इज स्टेट फंक्शन। जैसे एनर्जी है, इंथैल्पी है, इंट्रॉपी है, समझते हैं ना कि यानी यहाँ से वहाँ पहुँच गए तो कैसे, कुछ मतलब नहीं, पहुँच गए तो जो डिफरेंस वही है। स्टेट फंक्शन पर डिटेल में डिस्कस 11th में आप पढ़े होंगे, नहीं होगा तो लिखिएगा कमेंट में, हम समझाएंगे आपको, राइट। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया, करेक्ट। तो अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखो तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल प्लस रिडक्शन हाफ सेल, दिस इज इक्वल टू नेट सेल, ठीक है। तो चूंकि डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो क्या लिखेंगे, तो बताना भाई, तो इस वाले का ये वैल्यू यहाँ पर, इस वाले का यानी जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ये, तो ये लिखेंगे माइनस N1 FE1 प्लस माइनस N2 FE2 इक्वल्स टू माइनस N3 माइनस N3F माइनस N3FE3। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चे लोग, बताना भैया बोलिए। अरे भाई दोनों का, क्योंकि अभी आपने डिराइव किया कि डेल्टा जी इज माइनस एन एफ ई, जो मोस्ट यूजफुल वर्क डन है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, तो ये उसी को, तो क्लियर सी बात है। क्या आपको मिला ये कि अगर N1 इक्वल टू N2 इक्वल N3 है, जैसे इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को दिखा नहीं, जहाँ इलेक्ट्रॉन न दिखे क्या बताया था मैंने कि इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जो कैंसल्ड नंबर है, जो कैंसिल इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ दिखा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 कैंसिल था, तो यानी N3 भी हो गया 2, समझ गए। तो N1, तो जब N1 इक्वल्स टू N2 इक्वल्स टू N3 हो जाए, ये तभी होगा जबकि फाइनल इक्वेशन इलेक्ट्रॉन कोई विजिबल ना हो, तब क्या करेंगे, ये आपने देखो, तो फिर ये क्या होगा, तो फिर ये N1F N2F N3F हो गया, कैंसिल, बताओ एलकेजी का मैथ। तो अपन यहाँ फिर क्या आ गया, देन इट इज E1 प्लस E2 इक्वल्स टू E3। तो फिर ऐसे केस में डायरेक्टली आप ऐड कर सकते थे, और ये हमने इसको ऐड कर दिया, और मान लो इलेक्ट्रॉन दिखता तब क्या होता, तो उसके लिए हम मिटा रहे हैं। फिर आप देखिए इसको, okay students, now we are back for the calculation of the E naught of the cell if electrons are not exactly cancelled off। बहुत खतरनाक बात है, ध्यान देखिए उसी क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए उसी क्वेश्चन को, वही कॉपर सिल्वर। देखिए क्या देखा आपने कि एनोड पर क्या हुआ था, कॉपर गोज टू कॉपर प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड जो कि माइनस चार्ज था, कैथोड जो कि प्लस चार्ज था, क्या था वहाँ पर, ये कैथोड पर क्या हुआ था, Ag प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स Ag, और इसका ई नाट वैल्यू आपने देखा था कितना था, ये -0.34 वोल्ट, और ये कितना था, ये प्लस 0.80 वोल्ट, जिसको कि आपने कहा था माइनस, ये प्लस 0.46 वोल्ट आया था अगर इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अच्छा कैसे लिखेंगे इसका सेल नोटेशन, ये तो आसान होगा, बहुत आसानी से। अरे भाई देखो ये एनोड है माइनस, और ये है साल्ट ब्रिज, और ये है कैथोड, ये प्लस,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, एनोड पर क्या लिखेंगे, ये कॉपर सॉलिड और कॉपर प्लस प्लस एक्वस, जो भी उसकी मोलरिटी होगी, मान लो सी मोलर है तो सी लिख देंगे, जो भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये Ag प्लस और ये Ag सॉलिड, देख रहे हैं, कॉपर गोज टू कॉपर, कॉपर गोज टू कॉपर प्लस, Ag प्लस गोज टू Ag, तो Ag प्लस गोज टू Ag, ये बिल्कुल सेम है ये। क्यों? लेकिन खास बात क्या था, एक्सट्रीम एंड्स मस्ट बी न्यूट्रल एंड सॉलिड, तो अपने आप ही दिखाई पड़ रहा है, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को भी इसमें नहीं है, राइट। अब सुनो, अब हम इसको डायरेक्टली अगर इसको ऐड कर दें बिना इलेक्ट्रॉन बैलेंस किए, तो 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो खाली ये 2 होगा कैंसिल, तो क्या होगा, तो कॉपर प्लस Ag प्लस गोज टू कॉपर प्लस 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 Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, ये। अब हम क्या दोनों को स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐड कर सकते हैं? कदापि नहीं। यानी यहाँ अगर हम लिख देंगे कि प्लस 0.46 वोल्ट, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों बता रहा हूँ? अरे भाई याद रखो, जैसे इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, मेरे ख्याल दिखाई पड़ जाएगा आपको यहाँ पर, ये पहले वाले का क्वेश्चन का, या डोंट टेक रिस्क, इसको तो ये तो हो गया पता ना, ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसको मिटाता हूँ मैं, इसको मैं रब ऑफ करता हूँ इसको, ताकि यहाँ पर दिखाई पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा G1। अच्छा रुको, ये अगर सभी स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो डेल्टा G01, समझ रहे हैं ना। अभी हम आपको अगले वीडियो में एक समझाएंगे रिलेशन कि डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा G0 प्लस RT/ln/Q। ये QC क्या है, QC है चाहे QP है, इक्विलिब्रियम कोसेंट। ये इसका डेरिवेशन आपको हम अगले वीडियो में इसका हम डेरिवेशन देंगे, और बहुत महत्वपूर्ण, जल्दी मिलता नहीं आपको कहीं, बस समझाएंगे आपको हम। तो डेल्टा G1 क्या हो जाएगा, -N1 E01F, अरे वही NF चाहे NEF, तो ये कितना हो गया, तो -N1 कितना है 2, तो -2 इंटू E1 कितना है, E1 कितना है -0.34 फैराडे, तो कितना हो गया बेटा ये, प्लस 0.68 फैराडे वोल्ट, ये हो गया डेल्टा G1। और इसका ये इसका होगा, और ये डेल्टा G02 क्या होगा, वही -N2 E02F। तो हाँ बेटा टाइम बहुत कम है, तुरंत देखिए, तो -N2, तो -N2 कितना यहाँ पर है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1, और E2 कितना है प्लस, तो ये प्लस 0.80 वोल्ट फैराडे, कितना हो गया ये सॉल्व करने से, ये -0.80 फैराडे, ये हो गया, ठीक है। अब आप याद रखो क्या लिखेंगे इक्वेशन, ये लिखेंगे क्या कि डेल्टा G03 विच इज -N3E03F विल बी इक्वल टू सम ऑफ दोज टू। तो अब हम अगर दोनों को सम कर दें, देखो -0.80 है और -0.68 है, तो क्या हो गया भैया, -0.80 और प्लस 0.68, बताना ये कितना हो गया रे, तो ये माइनस, ये हो गया 2 और सबसे 1। देख लो भैया, कहीं मैथ में कोई छोटा मोटा गलती हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया -0.12 फैराडे वोल्ट, ठीक है। तो यानी ये हो गया -0.12 फैराडे वोल्ट, ये हो गया डेल्टा G03, राइट। तो यहाँ पर आप लिखा माइनस, याद रखें जरा, याद रखेंगे, इसमें जो N3 है ये दिख रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो N3 की जगह पर लिख देंगे 1, ठीक। तो अब ये फैराडे कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो बताना भैया, तो E03 कितना हो गया, फिर यहाँ पर ये कितना हो गया, प्लस 0.12 वोल्ट ये आया, न कि प्लस 0.46, ठीक है। अच्छा रुको, अब जरा बड़ा इंटरेस्टिंग एक और बात है, यानी यहाँ आपने देखा, यानी इसको आपने ऐड किया तो कितना आ गया इस तरह से, प्लस 0.12, यानी इसको आपने ऐड किया तो जो E03 आया ये प्लस 0.12 वोल्ट आया। एक बार बेटे चेक करना बेटे, कहीं कोई गुणा भाग में कोई गलती हो तो देख लेना, मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए, फिर भी एक बार आप देख लीजिए, होना नहीं चाहिए, राइट। अच्छा सुनो, अब सपोज करो कि ये फर्स्ट इक्वेशन है अलग से, सपोज करो ये सेकंड इक्वेशन है, मतलब देखो, सपोज करो कि ये एक डिफरेंट इक्वेशन है, सपोज करो कि ये एक इंटायरली डिफरेंट इक्वेशन है, ये डिफरेंट इक्वेशन है,
यानी ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये हो गया एनोड। और दूसरा ले लें कैथोड, जहाँ पर Ag++ इलेक्ट्रॉन और ये बने Ag। प्लीज़ देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो Ag+ का जो Rp है ये है 0.80 वोल्ट। अब हम अगर यानी उन दोनों का रिजल्टेंट में एक तीसरा इक्वेशन जोड़ रहे हैं, ध्यान दिखना, तो अब इसको ऐड करेंगे, तो अब ये देखो इलेक्ट्रॉन 1, यहाँ पे 1 ये हो गया कैंसिल, और क्या हो गया फिर ये, तो कॉपर प्लस ये 2 हो गया तो 2Ag+, और ये क्या हो गया, ये Cu++ और प्लस 2Ag, और इसका देखेंगे तो E0। अब ये जो E0 है इसको अब हम क्या कर सकते हैं, अरे भाई इसका याद रखो ये 0.8 है, और उसका हम लोग देखे थे कितना आया था बच्चे, ये उसका कितना आया था, उसका आया था प्लस 0.12 वोल्ट आया था कि नहीं। अरे भैया इसका हम लोगों ने कंबाइंड फाइंड किया था तो प्लस 0.12 वोल्ट आया था ना भाई उसका देखने से, राइट। अब हम इसको अगर हम ऐड कर दें तो E0 कितना हो गया, तो हो गया प्लस 0.92 वोल्ट, ये हो गया ये। अच्छा रुकिए सुनिएगा, अगर हम पूछें व्हाट इज डेल्टा जी फॉर दिस इक्वेशन, तो क्या होगा, -NE0F। तो -N कितना है इसके लिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 है कैंसिल्ड तो -1, और E0 कितना है 0.92 प्लस इंटू फैराडे, यानी ये -0.92 फैराडे वोल्ट, ये आया डेल्टा जी वैल्यू इस इक्वेशन के लिए। अब सुनिए बहुत ही आसानी से देखना बेटे, अब सपोज करो हम डायरेक्टली इसी में, अगर हम देखो इसी में सपोज करो हम डायरेक्टली यहीं पर, अगर हम यहीं पर 2 ले लिए होते डायरेक्ट, सुनिए भाई टाइम कम है, क्या ये वही मल्टीप्लाई करते 2 से, तो ये 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू 2Ag, लेकिन इस पर मल्टीप्लाई नहीं करते, क्यों, प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। अब इसको ऐड करें, नाउ 2 इलेक्ट्रॉन कैन बी कैंसिल, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही कॉपर प्लस 2Ag प्लस दैट गोज टू कॉपर प्लस एंड 2Ag। नाउ यू कैन ऐड डायरेक्टली दिस, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना आ रहा है, भाई ये ऐड करना डायरेक्ट, ये तो वही ये प्लस 0.46 वोल्ट आया। अब सुनो, यही इक्वेशन का E0 बदल गया, क्यों बदल गया, क्यों, याद करो E0 इज स्टेट डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ डिपेंडेंट है, यानी एक ही बार में हो गया और स्टेप बाय स्टेप आया था तो अलग था। लेकिन डेल्टा जी देखो, डेल्टा जी यहाँ पर आया -0.92, और जरा वहाँ देखेंगे उसमें उस वाले में, तो डेल्टा जी फॉर दैट इज -NE0F। तो यहाँ पर इसमें n कितना है बोलो, दिखाई n दिखा नहीं, तो फिर जितना कैंसिल 2, तो क्या हो गया, तो -2, और E0 कितना है 0.46 फैराडे, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया, तो ये तो कितना हो गया, ये बता ना भाई, ये देखो -2, तो यहाँ कितना हो गया, तो -0.92 फैराडे वोल्ट, जो कि ये देखो आया था, दिख रहा है ये, तो क्या मतलब हो गया ये, तो डेल्टा जी इज स्टेट फंक्शन, यानी चाहे एक स्टेप मिला दो चाहे स्टेप बाय स्टेप में वो सेम आएगा, परंतु E0 बदल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।